नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किस राज्य के जल निगम के साथ साझेदारी की? रिसेंटली द राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ही आना चाहिए यहाँ पर, हैज़ पार्टनर्ड विथ विच स्टेट्स जल निगम? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने आगरा के लिए लगभग 583 करोड़ रुपए के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के विकास के लिए समझौता किया है। अब देखिए ये कैसा क्या रहेगा, आप सभी समझ गए होंगे। शायद आपके ज़िले में भी जहां आप रहते हैं सीवेज प्लांट्स वगैरह बहुत होंगे। सीवेज का अभी कुछ समय पहले 1-2 साल पहले से शुरू हुआ होगा, रोड वगैरह खोदी होगी, शायद अभी तक ना भी बनी हो, तो उसी का ये भी एक है। और गंगा को स्वच्छ रखना ऐसा तो है ही, और इन दोनों ने तो किया ही है, स्वच्छ गंगा मिशन और उत्तर प्रदेश जल निगम ने। इसके साथ में एक मेमर्स है विश्वराज एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने भी किया है। ये त्रिपक्षीय समझौता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त नदी आयोग बैठक का आयोजन किया? विथ विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज द जॉइंट रिवर कमीशन मीटिंग? ए वियतनाम, बी बांग्लादेश, सी ब्राजील, डी ईरान। एंड द राइट आंसर इज बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया है। क्वेश्चन आ सकता है कि 38वीं बैठक किसके साथ की है हाल ही में, कुछ भी बन सकता है इसका क्वेश्चन, इसलिए इसको अवश्य देखिएगा। पहले 2 क्वेश्चन लगभग नदी से ही जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में समीर कामत कहाँ के प्रमुख नियुक्त किए गए? रिसेंटली समीर कामत हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ ANTPC, BHPCL, C ISRO, DRDO। एंड द राइट आंसर इज DRDO। तो हाल ही में समीर कामत को DRDO का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इनके पहले अध्यक्ष थे जी किशन रेड्डी। देखिए करंट अफेयर देखना इसीलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये बदल जाते हैं। आपने पहले नोट्स बनाया, पहले लिख लिया DRDO के बारे में, अब बदल गए तो अब नया जो आएगा उसका याद नहीं रह पाता है अधिकतर लोगों को। मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जितना मेरे को पता है, इसीलिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जी किशन रेड्डी जी की जगह लेने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Who has recently awarded the 2022 UNESCO Peace Prize? A शहबाज शरीफ, B एंजेला मैकरेल, C डोनाल्ड ट्रंप, D नरेंद्र मोदी। एंड द राइट आंसर इज एंजेला मैकरेल। तो आप सभी लोग जानते होंगे, यदि नाम नहीं जानते तो फोटो भी दिखा दे रहे हैं आपको। ये है फोटो, पूर्व जर्मन चांसलर हैं ये, फोटो से आप समझ गए होंगे। एंजेला मैकरेल, इनको 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आ ही सकता है, किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार का हिस्ट्री वगैरह थोड़ा देख लीजिएगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर असगर वजाहत को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर असगर वजाहत हैज़ बीन ऑनर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स? ए कालिदास पुरस्कार, बी व्यास सम्मान, सी साहित्य अकादमी पुरस्कार, डी पद्म विभूषण। एंड द राइट आंसर इज व्यास सम्मान। तो हाल ही में भारतीय लेखक डॉक्टर असगर वजाहत को 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार नाटक महाबली के कारण दिया जा रहा है। उनका नाटक है महाबली, जिसमें बहुत ही सही ढंग से तुलसीदास जी और अकबर का ये नाटक है। इसको देखिएगा, बहुत ही अच्छा है। आप देख भी सकते हैं, और मतलब वही है कि आप अच्छे से इसको, यदि टाइम हो आपके पास तो देखिएगा, और ना हो यदि तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अगला प्रश्न है 27 अगस्त से, देखिए यहाँ क्वेश्चन में परिवर्तन है, गलत लिख गया है, मैं माफ़ी चाहूँगा।
27 अगस्त से किस खेल का पहला खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा? द फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स टूर्नामेंट ऑफ विच स्पोर्ट विल बी हेल्ड फ्रॉम अगस्त 27? ए कराटे, बी कबड्डी, सी जूडो, डी बैडमिंटन। एंड द राइट आंसर इज जूडो। तो देखिए, पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 27 अगस्त से भारत के 4 क्षेत्रों में आयोजित होने वाला है। खेल मंत्रालय इसके लिए बहुत ही एक वो है, मतलब आप कह सकते हैं उत्सुक भी नहीं कि हाँ, एक वो है कि बहुत ही अच्छे से इसको समर्थन कर रहा है। इसके लिए 1.74 करोड़ आवंटित भी कर दिया, करोड़ रुपए। हालांकि ये उतना ज़्यादा बड़े रूप में नहीं है, फिर भी हाँ इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार किसे इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी? विच ऑफ द फॉलोइंग विल द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डेवलप एज अ परफ्यूम टूरिज्म डेस्टिनेशन? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी कन्नौज, डी मेरठ। एंड द राइट आंसर इज कन्नौज। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कन्नौज को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने वाली है। इसका उद्देश्य है 250 करोड़ का जो वर्तमान इत्र व्यवसाय है उसको 25,000 करोड़ तक लेके जाना। ऐसा बोला तो जा रहा है। हमारी शुभकामनाएं बहुत बहुत ये सफल हो। यदि सफल होता है, आप सभी को मालूम भी होगा कन्नौज का वो है, जैसे कन्नौज का परफ्यूम कितना फेमस है, तो उस हिसाब से आप इसको शायद इसका सही उत्तर दे पाए होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2 रेलवे परियोजना के लिए परामर्श अनुबंध किया? With which country India recently signed a consultancy agreement for 2 railway projects? A Sweden, B Brazil, C Iran, D Bangladesh। एंड द राइट आंसर इज बांग्लादेश। तो 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए बांग्लादेश और भारत इन्होंने परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, पढ़ना चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं बोलूँगा जैसे अधिकतर क्वेश्चंस में बोलता हूँ, इसके बारे में पढ़ना आवश्यक ही रहेगा। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।